संतोषं परम प्रजिनान्तजलिनं तो योगिनं सत्स्वरूप्यपदं नमस्ते नमस्कारं स्वीकृत्य ब्रह्मानन्दं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं वदं सदसं तद्भक्तिलक्षितं नित्यं सर्वसाक्षिं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रं ब्रह्मातीतं निर्गुणं अंगम गुरु शब्द अंगम शब्दार्थ सत्पुरुष राम सतगुरु देव जी रत्न राम सतगुरु सतनाम सूरत दृष्टि देव फोन करो करुण सतगुरु जीवन मोक्ष सब धरती का सब सात सम सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अच्छे फल फूल का चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं एक आत्मा का फल फूल है और एक शरीर का फल। सर के शरीर को फला फूल ना देखना चाहते हो कि आत्मा को देखना चाहिए। ये दो है, माया और ब्रह्म। ब्रह्म आत्मा को ब्रह्म भक्ति से फले फूलेगी और पंच तत्व शरीर देवों का है, देवों से फले फूले। ये दोनों चीज समझना है। तुम कहे नहीं देवों की जरूरत नहीं, तो देवों के शरीर के लिए तो देव ही चाहिए। जल वायु अग्नि अग्नि पृथ्वी आकाश ये सब देव ही है, और देव के बिना देव जिंदा रह नहीं सकता। तो देवों के लिए देव का फलीभूत होना, और आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म के लिए ब्रह्म ज्ञान फलीभूत है। तो महाराज फरमाते हैं कि तुम देवों के शरीर से देवों से फलीभूत होकर के परम मोक्ष जाना चाहते हो, वो नहीं जाओ। ये महाराज फल फूल के अंग में निर्णय कर रहे हैं। जैसे संसार में अपन कोई भी चर्चा करते हैं, तो कोई भी धंधा करेंगे वही चर्चा करेंगे, दूसरा चर्चा करेंगे। मैं दबाऊं की तरह बंद हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से जो व्यापार करना है वही धंधा करना पड़ेगा। देही का व्यापार तो सब करते हैं, क्यों देही आ गई तो अंजर सब खाते हैं। बोले तुम केवल भक्ति करो, चाहे नवदा भक्ति करो, चाहे शंखनाड़ के रास्ते चढ़ो, चाहे बंकनाड़ के रास्ते चढ़ो, अंजड़ की काया को अंजड़ देना ही पड़ता है, कैसे भी दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो व्यापार दो प्रकार के हैं, देही का व्यापार और आत्मा। आत्मा का व्यापार ब्रह्म ज्ञान से होता है, और देही का व्यापार देही देवताओं के देवता से। तुम जानो एक व्यापार करेंगे उससे दोनों फल मिल जाएंगे, वो मिलने वाले नहीं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं उदाहरण देके कि जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुनने को। महाराज फरमाते जैसे चर्चा करने में, धंधे में, व्यापार में गुण है, इसी प्रकार राग में भी गुण है। तेरे को प्रेम किससे है? राग का मतलब प्रेम कंठ से, कंठ से राग होती है। तो तुम सब रागों को एक साथ करोगे, सब व्यापार को एक साथ बात करोगे, तो फिर व्यापार करोगे कौन सा? एक साथ राग गाओगे तो एक भी गुण प्रकट नहीं। एक साथ महाराज फरमाते तुम चर्चा करते रहोगे
तो कौन सी चर्चा में कौन सा गुण प्रकट होता है, वो समझो, सोचो, विचारो। देवताओं के कार्य में देवता का गुण प्रकट होता है, ब्रह्म ज्ञान की भक्ति में ब्रह्म का गुण प्रकट होता है, नवदा भक्ति से शरीर में देववृत्ति आत्मा आती है, और 10वीं भक्ति से संतवृत्ति आत्मा। तो देववृत्ति से ही संतवृत्ति होगी या राक्षस वृत्ति से होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उलट चढ़ने की रीत सुनोगे तब आत्मा परमात्मा में मिले। अब रीत शंखनाल की है और बातें बंकनाल की करते हो। सिमरण सांस के आधार का है और बातें परम मोक्ष की करते हो। साखे केवली भगवंतों की बोलते हो, तो साखे सोच कर बोलो। चर्चा भी करो तो सोच समझ कर करो। तेरे पास जो साधन है वहां तक की चर्चा करो, वहां तक का गुण प्रकट होगा। बातें शंखनाल की है और बातें सुखमणा की करते हो। सुखमणा तो मेरुदंड से चालू होती है। शंखनाल में बैठे हैं, गुदा घाट से ऊपर चढ़ते हैं और बातें कुंडली जागृत की करते हैं। तो कुंडली जागृत का अर्थ क्या है कि शेष भगवान फण ऊंचा करे और दर्शन के लिए तब कुंडली जागृत का समय आता है। तो दर्शन नियंत्रण के दर्शन के बिना वो कुंडली जागृत करता ही नहीं। शेष भगवान फण ऊंचा करते ही नहीं। नियंत्रण के दर्शन के लिए फण ऊंचा करते हैं शेष भगवान। देवता भी देवलोक में खुशी होते हैं। नरपुर, नागपुर, सूरपुर, जमपुर चारों खुशी होते हैं। चारों नियंत्रण के दर्शन के लिए खुशी होते हैं। धर्मराय की नगरी धर्मराय जी भी, सुरलोक में भी, नागलोक में भी, और नरलोक में 24 नार का बन छिलके उबकता है, वो नरपुर का गुण है। तो नियंत्रण ब्रह्म भक्ति से उलट चढ़ने का नियंत्रण ही चढ़ता है। उसके गुण से चारों ही नरपुर, सुरपुर, नागपुर और जमपुर चारों ही अपने आप नियंत्रण के दर्शन के लिए खड़े हो जाते हैं। इतना गुण है। और तुम जानो कि हम मेहनत करके कसौटी करके परम पद पहुंच जाए, हरगिज भी नहीं। उलट चढ़ने की पहले रीत समझो क्या है। वो रीत के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम वो इन विद लागे, जहाँ चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं साधे। केवल ज्ञान में रूप का भेड़ नहीं होना चाहिए। रूप का भेड़ हो जाएगा तो प्रेम में फर्क हो जाएगा। ज्ञान से प्रेम करोगे, रूप से प्रेम करोगे, एक प्रेम रहेगा घट में। दो प्रेम से एक म्यान में दो तलवार नहीं कटेगी। ज्ञान से प्रेम करो, रूप में मेरे से प्रेम करो। यही रूप से प्रेम है। मैं मेरा, मैं गुरु तू चेला, ये मेरे से प्रेम है, तो ज्ञान से नहीं होगा। ये महाराज फरमाते हैं, प्रेम में तुम बीच में भेड़ कर दोगे रूप का। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, सुखराम कहे सुन राजवी, इन बिद न्यारी होई, चर्चा ले बरु रेण सो एक कौन विद हो। चर्चा लिव रेणी तीन है अलग अलग, अब इसको एक करनी है। जब लिवबंध शिवरण के बिना ये एक होने वाली नहीं। सांस की रटना के बिना, ब्रह्म के नाम की रटना सांस में कागलिया के द्वारा होती है, तब वो नियंत्रण आता है। बेखरी बाड़ी से करो तो भी नहीं आएगा। श्वास श्वास राम रटोगे तो भी नहीं आएगा। महाराज फरमाते तुम कितना ही मन विचारों से ओसों का जप्पा जप्पा करोगे तो भी नहीं आएगा। हट्टियो करो, शंख जो करो, अष्टन जो करो, ये पवन के साधन है और नियंत्रण पवन श्वासा से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई, जहाँ जागे वो नाम नख चक के माही। निर्भय शब्द, हे आत्मा, हे नर नारी, पहले तू निर्भय हो, भय से रहित हो। सब प्रकार के ज्ञान को समझ और फिर तू नैच्य होकर भजन कर। निर्भय हो, ज्ञान को सत्य मान करके भजन कर। तो सुखराम जी महाराज के वो नख चख में निज नाम अंदर प्रकट होगा। नेम उमव हो जाएगा।
अगर भेड़ दूसरा हुआ तो होने वाला नहीं। कईयों के खूब दूसता है नर शरीर, और कईयों के नहीं दूसता, क्या करे। जिसके भेड़सेड़ है उसके नहीं दूसता। जिसके भेड़ नहीं है, सिर्फ आत्मा को परमात्मा ल जाने की पीड़ लगी रहती है, उसके दूसता। जो इस ज्ञान में अंदर में लीन हो जाता है, तो ज्ञान बहुत जबरदस्त है, तो तन दूसता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दे जे दूजो होए भेड़ कबूसा, जिन कोई लावे तो नहीं प्रगटे, नाम राग जूं घर तज जावे। राग को घर तज करके जो जाएगा, वो कभी वो नेचर का, निज नाम का, ब्रह्म भक्ति का प्रेम नहीं। उसको देही का ही प्रेम रहता है, देही पूजित करने रहा, देही से ही कसौटी करता है, देही से ही साधन पवन को खींच खींच करते रहते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, वो आत्मा देही के साथ ही रहेगी, देही को छोड़ के नहीं जा। ये देही छोड़ेगी दूसरे में आ जाएगी, कभी देवलोक में, कभी लक 84 में, कभी, और नए अंचर से लक 84 की पाबंदी हो जाएगी। ये भी गुण बताया महाराज। महाराज ने कई जगह लिखा है, धर्म राय सिर पांव दिराए, धर्म राय के पैर पगातर हंस मोक्ष में जावे। तो ये ज्ञान क्या है, क्या समझ है। जो ऊंचा सांस जबर भक्ति होती है, तन थराता है, रोम रोम थराता है, उसके कोई प्रकार का भेड़सेड़ नहीं है। बस एक ही पीड़ है, आत्मा को परमात्मा मिलाना, और भजन में लीन रहता है, उसको पीड़ लगी रहती है। तो धर्मराय जी पांव दिराया ने पाप पुण्य का खत लिखना बंद कर देते हैं, और सिर पे पांव धर जाते हैं, यानी वो पाप पुण्य का खत लिखना बंद हो गया, और खत फाड़ देते हैं, वो सिर के ऊपर जाना। जब खत फट जाता है, तब परम मोक्ष में आत्मा जाती है। लिखना बंद होता है, जिस तरह परम मोक्ष नहीं जाएगा। लिखना बंद होने से लख 84 में नहीं आएगा, जो पशु पक्षी में, और सिर के ऊपर पांव धर के गिगन मंडल में, अगम देश में चला जाएगा, तो खत ही फाट जाएगा। धर्म राय लेखन धर्मेली, पाप पुण्य खत फाड़िया, फाड़ देगा बिल्कुल। तब इसका कोई 3 लोक में लिखना नहीं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि शिव मार्ग में आय साच बिन पावन मेले, पाचू इंद्रिय जेत उलट ब्रह्मंड में खेले। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, सगत लोक लोप ज्योत में ज्योत समावे। सुखराम ज्ञान वे राग बिन, मोखन पहुँचे कोई, तिब्बर मद वे राग रे हद वे हद काहू। सुखराम ज्ञान वे राग बिन, मोखन पहुँचे कोई, तिब्बर मद वे राग रे हद वे हद काहू। अब शिव मार्ग या रुद्र की भक्ति के लिए नहीं कहा, रूप की भक्ति के लिए नहीं कहा। रुद्र रूप है शंकर भगवान का, और शिव रूप, शिव मार्ग रूप है शिवलिंग का। रूप पे शेष धारा नहीं छूटती है, शिवलिंग पे शेष धारा छूटती। जलेरी शक्ति है, और शिवलिंग है वो ब्रह्म का प्रतीक। जो रूप है शंकर भगवान का, वो रुद्र रूप, और जो हनुमान जी है वो रुद्र के अवतार है। ये शिव पुराण में सारी बातें लिखी हुई है, इधर सुखराम जी के सारे शास्त्रों का ही सार है। सुखराम जी के ज्ञान में सारे शास्त्रों का निचोड़ करके निर्णय कर लो, जगह की जगह सबका निर्णय करो सही। बाहर नकल है शिवलिंग की, जलेरी की, अंदर कागलिया असल है, और जिभ्या जलेरी है। तो इससे ब्रह्म 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 मैं ब्रह्म 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 करेगा, बस सांच रखेगा, बस ब्रह्म ही है सांच, और सब असत है। सत्य तो ब्रह्म ही है, और सब असत। इसको करते करते पांचों ज्ञान इंद्रिय को जीत लेता
ज्ञान इंद्री जीते बाद पांचों विषय जीते जाते। और ब्रह्मांड में गुदा घाट से सीधा ऊपर ब्रह्मांड में उसका घर हो जाता। इसका आत्मा ब्रह्मांड से आई वो चिदानंद ब्रह्म से, शिव ब्रह्म से, और वहां वापिस जब समा जाती है तो महाराज फरमाते हैं वो आत्मा वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक को लोप के, ज्योति लोक को लोप के ब्रह्म लोक जहाँ से आई वहां समा जाती। महापल्ले में तो सभी वहां समाती आत्मा, पर जो ये साधन करते हैं जबरदस्त वो पहले समा, परंतु महापल्ले में बसता नहीं, उसको आना पड़ता है। महापल्ले के पहले तक अमर, जैसे उत्तराखंड में काकभूषण जी लोमस ऋषि अमर है, गोपी चंद भरतरी अमर है, हनुमान जी भी अमर है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, सुखराम ज्ञान वैराग बिन, इस ज्ञान वैराग के बिना, अब ज्ञान वैराग अलग कौन सा रहेगा? आत्मा ब्रह्म से विचलित ब्रह्म में समा गई, फिर ज्ञान वैराग अलग आ गया क्या? हाँ, महाराज फरमाते हैं ये तो पिंड खंड ब्रह्मांड तक का निर्णय बताया है, और ज्ञान वैराग पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग है। तो ये ब्रह्म की भक्ति करने वाला ब्रह्मचारी के सम्मान में ब्रह्मचारी को सुखराम जी समझा रहे हैं कि हे ब्रह्मचारी, हे ब्रह्मचारी, संसार में ये नाहक त्याग थियो तुम घर को, गुरु नहीं मिलिया सच्चा। तुमने घर का भी त्याग कर दिया, परिवार कुटुंब का भी त्याग कर दिया, माता बहन स्त्री पिता का, बच्चे बच्ची कुटुंब का त्याग कर दिया। जहाँ परमात्मा ने भेजा है उसको तुमने हल्का समझा और वन में जाकर के बैठ गए हैं, तो वहां भी आपको सच्चे गुरु नहीं मिले। अब सच्चे गुरु झूठे गुरु का क्या काम? सच्चे गुरु का मतलब है, हे ब्रह्मचारी जी, मुद्रा जे नर साझे कोई, तब लग नर बेगारी हुई। तुम एक एक मुद्रा कसौटी से, श्वास के आधार से पवन खींच खींच के चढ़ाते हो, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। आप कहो तो भी ब्रह्म और नहीं कहो तो भी ब्रह्म ही हो। सारा जगत आत्मा ब्रह्म है, कहवे तो ही है, नहीं कहवे तो तू बेगार कितनी कर रहे हो? बेगारी का काम कर, मुद्रा साधने से मिलागा क्या? महाराज फरमाते हैं कि मन तुम्हारा इसमें श्वासा पवन में लगा रहेगा, ज्ञान में लगे रहेगा, जब तक तुम साधते रहोगे। हे ब्रह्मचारी, मन छिटकावे जब विद रहे न कोई, मन को छिटका दे जब एक भी विधि नहीं, और एक एक मुद्रा साज भी लेगा तो उसका गुण कभी कभी प्रकट होगा, पर शरीर जित्र होगा बाद में नहीं रहेगा। और भगत जोग में मुद्रा नाई, भगत जोग जो ये धारण करोगा, ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति, श्वासों श्वास जो श्वास के साथ रटना करोगे, आप श्वास के साथ कर रहे हो, श्वास से पचते रहते हो। ये ब्रह्मचारी, जब श्वास ब्रह्म है और उसके साथ तुम ब्रह्म के नाम को रटोगे तो ब्रह्म आत्मा का पति नियंत्रण उसको लेने को आ जाए। तो उसमें मुद्रा साधने की जरूरत नहीं है, की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप ही मुद्रा आती है, तो खुद को साधने की जरूरत नहीं है। कैसे आती है? तो मुख स्थान खेचरी मुद्रा, हृदय भूचरी जागे। मुख स्थान में ऊंसा सांस लिबन रटना से खेचरी मुद्रा जाए, और खेचरी मुद्रा आकर के ब्रह्म विराट से नियंत्रण वो ले आ जाए, वो आ जाता है। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। ऊंसा सांस लिबन सिमरन वाणी समझो, सदगुरु आज्ञा हो गई, सदगुरु कृपा हो गई, सदगुरु मेहर हो गई, सदगुरु दया हो गई। सदगुरु दया राम रटे सोई, ने अंचर प्रगटे तम सोई। फिर महाराज फरमाते हृदय भूचरी जागे, कै सुखराम अगोचर नाभि उलट त्रिगुटी उन्मनी।
अगोचर नाभि में होती है, 22-24 नाड़ का बंद खुल जाता है, उबक जाती है नाड़ी नाभि, उस सांस से ही उबकती है। और फिर त्रिगुटी में शब्द उमव होकर के उन्मनी ध्यान मुद्रा ले, मुद्रा जहां चाचरी जागे अणवे ज्ञान प्रकाश। फिर ब्रह्मंड में शब्द होता है, ब्रह्म नेत्र खुलते हैं, ब्रह्म समाधि लिखती है, तो चाचरी मुद्रा, तो ये अणवे ज्ञान का निर्णय सूझने लग जाए। यूं बाणी बाचोगे जो सूझने लग जाए। इसका गुण किससे है? उस नियंत्रण, उस लिबल शिवरण से। वो साजता नहीं है भजन करने वाला, अपने आप। ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी समझ भूचरी जानो, के सुखराम अगोचर लिव है तलब उन्मनी ठानो। ये ज्ञान ऑटोमेटिक अपने आप अंदर बुद्धि पे विवेक आ जाए, खेचरी से अर्थ आ जाए, ज्ञान खेचरी अर्थ चाचरी, चाचरी मुद्रा से अणबे का अर्थ निकलने लग जाए। ये अपने आप कार्य करती है। समझ भूचरी, हृदय में समझ आ जाएगी ज्ञान की, भूचरी मुद्रा। कै सुखराम अगोचर लिव है, और नाभि में जब 24 नाड़ का बंद खुलेगा, 72 नाड़ी का 3.5 से जोड़ होगा, तो 3.5 करोड़ रुमावली में शब्द उमो होके और लिवबल शिवरण होगा। तलब उन्मनी ठानो, यानी पीड़ के साथ। तब भजन खेचरी ध्यान उन्मनी सूता अगोचर गाऊं, कै सुखराम चाचरी वीरे भ्रम भूचरी ढाऊं। इस प्रकार से रटना खूब चलती है तो खेचरी मुद्रा ऑटोमेटिक जागृत, ध्यान लगता है तो उन्मनी मुद्रा अपने आप ध्यान में लीन हो जाती। और सोता है तो भी महाराज फरमाते नाभि छिलके उबकती है, रोम रोम में शब्द उमड़ रहता है, नाड़ियां फटकती रहती है, और कंठ चलता है, कभी मुंह चलता है, कभी रटना चलती है, सूते हुए भी। और सूते हुए ही तुर्यावस्था चलती रहती है, ज्ञान चलता रहता है। विज्ञान ज्ञान दोनों का संग हो जाता है। कंठ श्वास मुंह सांस चलता है, ब्रह्मंड से ज्ञान मुद्रा का गुण आ जाता है, चाचरी मुद्रा का। फिर तुर्यातीत गगन मंडल में शब्द गणना था। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये ज्ञान वैराग के लक्षण बताए। ज्ञान वैराग प्रबंध से आगे जब अगम आवाजें होती है, जब इस ज्ञान वैराग का गुण प्रकट हो जाता है, अणबे वाणी पति से भी प्यारी लगने लगी, सांच घट में आ जाता है, इतना जबरदस्त। यही सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नित उठ करे स्नान परत चूके नहीं कोई, ऐसो पंडित धार नार नर झूले दो। जहाँ का ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, महारूपवंत देह जोन भावे जन जावे। सुखराम ज्ञान वे राग बिन मोकन पहुँचे कोई, तिब्बर मद वे राग रे हद वे हद का। तिब्बर वैराग मद वैराग, बोले कहीं पहाड़ों में बैठ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, आत्मा सांसा के इंद्रियों के साथ रहेगी। यही तिब्बर वैराग है, मध्य वैराग। श्वासा से आत्मा अलग नहीं हो सकती, न जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश पंच तत्व 25 प्रकृति से अलग हो सकती। तो फिर महाराज फरमाते हैं, नौ तत्व लिंग शरीर के साथ रहेगी आत्मा, शरीर छोड़े बाद भी। तो वे ज्ञान वैराग के लक्षण बिना न तो पंचतत्व छूटता है, न नौ तत्व लिंग शरीर छूटता है। जून उसको महारूप बन जाएगी, कोई जून में जाओ सुंदर बन जाएगा, कई प्रकार के फल फूल की प्राप्ति हो जाएगी, देवता योनि में चला जाएगा, परंतु लख 84 के पाबंदी नहीं लगेगी। लख 84 के पाबंदी तो केवली भगवंतों में गुण है जो लगा सकते हैं, इस केवल ज्ञान में गुण है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तिब्बरियो बे राग प्रेम सायब सो भारी, सिमरन पुण्य विचार शुभ कर्मा से यारी। अरे जहाँ का ए फूल सुजस बंधे संसार, स्वर्ग को पूज्य कहावे, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोखन पहुँचे कोई, तिब्बर मद वैराग रे हद बेहद का। प्रेम लगा के और परमात्मा का राम का ही भजन करते हैं,
पर श्वास श्वास में करते हैं वो तीव्र वैरागी कहलाने लग जाएगा, इंद्रियों का दमन भी कर लेगा। महाराज फरमाते पवन को भ्रकुटी ब्रह्मांड भी चढ़ा लेगा, परंतु पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुर। जमपुर का है नरपुर, नाभि। नाभि से सांस उठता है, गुदा घाट से उठाता है कोई ब्रह्म स्थान से, पर उठता है सांस नाभि से। नाभि में श्वास है, नाभि से सांस। ये नरपुर है स्थान नाभि तक, तो ये जमपुर भी कह दो, यानी जन्मने मरने का स्थान है। महाराज फरमाते हैं जब पवन चढ़ाते हैं खींच के, तो जितने समय उसको चढ़ाने का लगता है उतरे उतरने में लगता है। महीने का चढ़ाते हैं, कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 12 महीने का, कोई 15 दिन का, 20 दिन का, ऐसे चढ़ा लेते हैं। ये तीव्र वैराग जबरदस्त हो जाता है और सिमरन भी करता है और पुण्यदान भी करता है, अच्छे अच्छे कर्म भी करता है। इसकी संसार में महिमा होती है, स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा। देवलोक चला जाएगा, वैकुंठ लोक, विष्णु के लोक चला जाएगा, बल्कि ब्रह्म लोक तक जाने में मोक्ष हो जाएगी, परंतु परम मोक्ष नहीं हो सकती। परम मोक्ष तभी होगी, परम पद की प्राप्ति जब भी होगी, ये पर श्वास के साथ रटना चलेगी। परम पर श्वास, परम का अर्थ है पर श्वास। परम तत्व का जानो भेवा, ये उश्वास पर श्वास में राम रटने का भेव समझो, ये परम तत्व का जानो भेवा। तो साधु जन जग में देवा, वो ही साधना करने वाली आत्मा देव है। ऐसी देव वृत्ति की समझ होगी तब आत्मा ब्रह्म का गुण समझ करके ब्रह्म भक्ति के उश्वास प्रश्वास के साथ ब्रह्म के नाम की रटना करके और आत्मा नियंचर का संग करके और अगम देश में चली जाए। उसका पल्ला पकड़ के, उसका खूंटा पकड़ करके नियंचर का, और उसके सारे सारे नियंचर तो उड़न खटोला है, उड़ता है, और उसके साथ आत्मा भी चली जाए। ऐसे 52 भगवान 3 पेंड में जमीन नाप ली, उसके साथ डंडा भी बढ़ गया लकड़ी का, बिना उगाए। इसी प्रकार आत्मा उसका अनुभव करके उसके संग हो जाएगी। कैसे होगी? तो आगे शब्द बोलाऊ संगी, पीछे संत सुजान, ताला थोक शब्द ही खोले, ररंकार आगो धुन बोले। ये आधा शब्द जो प्रकट होता है नेचर, ये सारे कंठ कवल हृदय कवल ये ताले खोलता है। ये फिर खोल खोल के कंठ से हृदय आता है, हृदय से मत्सुन, मत्सुन से नाभि, नाभि से ब्रह्मस्थान गुरुगार, 6 ही कवल हो, और इसके साथ आत्मा पीछे पीछे चलती। अगर शब्द भजन कर रहे हैं, शब्द आगे चलेगा और सुरता उसमें लगी हुई नहीं, उसको समझ नहीं सब शब्द की, तो फिर वो वंचित रह जाए, अलग अलग हो जाए, उनको फिर शब्द की मालूम नहीं पड़ती। और ये आगे जो भजन करते हैं, जो आगे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है किसी से। कोई इसको रोकना चाहते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि शब्द आगे बढ़ता है। जात जात ऊंचो जन जावे, पाछो कबू न जोवे। जो रटना करोगे, जो ये जागृत हुए बाद आगे ही बढ़ेगा, ऊपर ही जाएगा, सिर ऊपर होकर गए। त्रिकुटी त्रिकुटी से सुखमणा की दार ऊपर जाएगा। उसको कोई त्रिकुटी आ गया नीचे उतारना चाहे भजन कराने वाले या करने वाले, तो उतरेगा नहीं। जब युवराज संगत में गई तो वहां सब जने भजन करते थे, त्रिकुटी ब्राह्मण शब्द से भरा रहता था, तो शब्द का आनंद तो नहीं समझते, न महाराज के ज्ञान का निर्णय समझते हैं, बस कंठ कमर से फेरी लगाते रहते हैं। रोज चालू करते हैं जब कंठ कमर से, सारे कवड़ों को देखते हुए फिर ध्यान करते हैं, तो वो कवड़ों के ध्यान में रहता है, तो रटना चलती रहती है और फिर बंद हो जाती है। सुरता न तो केवल ज्ञान के निर्णय में लगती है, न महाराज फरमाते शब्द में, इसमें लगी रहती है।
वाणी बाचने वाले के रूप में। बस हमारे गुरु कौन है? सेठ साहब राधा किशन। सेठ साहब राधा किशन जी को सत्ता प्राप्त हुई, उन्होंने सत्ता जागृत करी, लुप्त होगी, ऐसे सब निर्णय करते। बिकॉज सत्ता लुप्त हो जावे तो सुखराम जी जैसे अवतार लेंगे जब भी होगा। क्या सेठ साहब राधा किशन जी गर्भ में नहीं आए? मलमूत्र नहीं खाया? खाया था। क्या बाणी बनाई क्या उन्होंने जो सत्ता चला सकते हैं? सत्ता वही चलाएगी, उसके नाम से चलेगी। केवली भगवंत आएंगे, सृजनहार अड़बे ग्रंथ बनवाएंगे जब सत्ता का गुण चलता है। अब सत्ता का गुण तो सुखराम जी का, बाणी सुखराम जी की, और प्रधानता किसको देते थे? राधा किशन जी से, और आज भी उन्हीं को दे। उनका जो रथ किया हुआ देखा मैंने, सब बेरंग रथ है, सेठ सेठारी नौकर चाकरों पे, इन पे रथ किया हुआ सारा बात। तो बेरंग रथ से बेरंगी रथ खुलेगा, अंतरिंग घट पड़चेगा खुलेगा। आध्यात्मिक निर्णय कभी आने वाला नहीं, न शब्द में सूरत रहने वाली, न महाराज फरमाते फिर रटना चलने वाला। मूंग पे लग जाती है, कितने दिन रटना चलेगी बिना शब्द के आनंद के? सवाल ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नियंत्रण के जोर से रटना चलती है ऑटोमेटिक। नियंत्रण गगन मंडल में घरनाता है, उसके जोर से मुखारबंद चलने लग जाता है। जिसके ये नियंत्रण की शक्ति का जबरदस्त गुण नहीं है, केवल ज्ञान का, तो वो रटना सिर्फ लोग दिखावटी करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं। वो घंटे घंटे बैठ के रटना नहीं कर सकते। इसलिए वो ज्ञान वैराग की समझ आने वाली। ज्ञान वैराग की समझ जब भी आएगी कि वो श्वासा से, पिंडखंड ब्रह्मांड से, रटना से, सबसे वो देश अलग है। ज्ञान और वैराग दोनों पुत्र जब जन्म गए और भक्ति रूपी माता खुशी हो गई, तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा जहाज ने धन्य, मोक्ष के धन्य, अनंत कोटि संतान धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सन्ना राम राम, राम राम सा सन्ना राम राम, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम, राम राम राम। राम राम।